हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग हमारा लास्ट टाइप जो है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसका जो एंडिंग पार्ट है आज हम लोग इंशाल्लाह उसको कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज टेम्परेचर स्ट्रेस एंड व्हाट इज टेम्परेचर स्ट्रेन। ठीक है, हमने देखा था कि इफ वी हीट ए मटेरियल, द मटेरियल टेंड्स टू एक्सपांड, whereas if we cool it, it will try to contract। ठीक है, तो दो चीज है हमें जो लास्ट इसमें हमने देखा कि अगर मैं कोई मटेरियल को हीट करूं तो वो एक्सपांड होगा, अगर उसमें कूल करूं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं कोई मटेरियल को खींचूं बाय सम अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, तो क्या होगा, उसका लेंथ इंक्रीज होगा, मतलब एक्सपांशन होगा। इफ आई अप्लाई सम कंप्रेसिव फोर्स तो क्या होगा, उसका लेंथ डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एक मटेरियल का लेंथ दो वजह से चेंज हो सकता है, एक बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स या फिर बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ओके, राइट। सो नाउ लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हाउ डज ए मटेरियल बिहेव व्हेन वी हीट ए मटेरियल इन डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशंस का मतलब मेरा ये है कि हमने 3 केस देखा था, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, केस 1 में क्या था कि एक मटेरियल को हमने एक एंड पे फिक्स कर दिया और उसको हम लोगों ने जब हीट किया उसको फॉर टेम्परेचर एट टेम्परेचर T, तो क्या होगा, वो फ्रीली एक्सपांड होगा। क्या होगा, फ्रीली एक्सपांड होगा। सेकेंड केस में क्या था कि दोनों साइड से हमने इस बीम को या फिर इस मटेरियल को क्या किया, दोनों साइड से फिक्स कर दिया था। थर्ड केस में क्या था कि एक मटेरियल है और इसको हमने कुछ गैप छोड़ने के बाद यहां पे हमने क्या किया, एक सपोर्ट दिया। ठीक है, 3 केस था। ओके, तो ये जो था 3 केस था, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या था कि एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, उसमें जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, एक एंड से एक्सपांशन होगा। सेकेंड केस में क्या है कि दोनों साइड को हमने फिक्स कर दिया था, उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपांशन नहीं होगा। थर्ड केस में क्या था कि एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड जो है वो कुछ गैप के बाद हमने यहां पे क्या किया, फिक्स सपोर्ट दिया, तो उसमें क्या होगा कि इतना जो गैप है उतना तक एक्सपांशन होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, एक्सपांशन नहीं होगा। हमें जो पॉइंट नोट करना है कि याद रखो कि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे वो काफी सिंपल रहेगा। न्यूमेरिकल जैसे तुम पढ़ते हो और तुम आइडेंटिफाई करते हो कि ये थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऊपर है, आइडेंटिफाई होने के बाद फर्स्ट चीज तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये केस 1 का है सम, या फिर केस 2 का है, या फिर केस 3 का है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना काफी इजी है। केस 1 में याद रखो हमेशा फर्स्ट चीज मुझे पूछना है कि एक्सपांशन प्रिवेंटेड कितना है, एक्सपांशन प्रिवेंटेड कितना है, केस 1, केस 1, केस 2, केस 3, एक्सपांशन प्रिवेंटेड कितना है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि केस 1 में क्या है कि एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, तो क्या होगा, एक्सपांशन वो इजीली होने देगा, एक्सपांशन होगा। ठीक है, एक्सपांशन वहां पे प्रिवेंट नहीं होगा, एक्सपांशन वहां पे रुकेगा नहीं, क्योंकि रोकने के लिए यहां पे हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है यहां पे। तो इस केस में क्या होगा कि एक्सपांशन होगा, राइट। तो मुझे क्या चाहिए कि हमने कितना एक्सपांशन प्रिवेंट किया, कितना एक्सपांशन रोका, कुछ रोका क्या हमने, इसमें नहीं रोका, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सपांशन प्रिवेंटेड इज 0। याद रखो कि इस केस को हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपांशन। इस केस को हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपांशन केस, फ्री एक्सपांशन। तो फ्री एक्सपांशन में क्या होगा, एक्सपांशन प्रिवेंटेड विल बी इक्वल टू 0। केस 2 में हमने क्या किया, दोनों साइड से फिक्स सपोर्ट अप्लाई किया, तो उससे क्या होगा, एक्सपांशन होगा नहीं। मतलब मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि एक्सपांशन प्रिवेंटेड कितना है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल, और डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है, अल्फा टी एल। व्हाट इज अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। देखो यहाँ पे टी जो है ना, हम लोग चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी लिखते हैं, लेकिन इस केस में डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग, टी। टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, एंड एल क्या है, चेंज इन, सॉरी एल इज व्हाट, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मटेरियल। इसमें क्या होगा, एक्सपांशन प्रिवेंटेड, एक्सपांशन प्रिवेंटेड इन थर्ड केस क्या रहेगा, एक्सपांशन कितना प्रिवेंट होगा, इतना गैप, जितना गैप है उतना एक्सपांशन होगा, उसके बाद फिर एक्सपांशन रुक जाएगा, मतलब प्रिवेंट हो जाएगा। सो देयरफॉर एक्सपांशन प्रिवेंटेड विल बी डेल्टा एल माइनस ये जो गैप है,
डेल्टा एल क्या है? अल्फा टी एल माइनस ये गैप, ठीक है, माइनस ये क्या होगा? गैप होगा। तो ये तीन चीज मुझे याद रखना है, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे मुझे थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे, तो सबसे पहले मुझे क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये केस 1 का है या केस 2 का या फिर केस 3 का है, ठीक है। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि ये केस 1 का है, तो फटाफट इमीडिएट स्टेप मेरा क्या रहेगा? टू फाइंड आउट एक्सपांशन प्रिवेंटेड कितना है। इस केस में कितना रहेगा एक्सपांशन प्रिवेंटेड? अल्फा टी एल। इसमें क्या रहेगा? अल्फा टी एल माइनस गैप। ओके, सो नाउ लेट अस मूव अहेड, और इसके ऊपर जो भी सम्स है हम उसको सॉल्व करेंगे, सम्स को, ठीक है। टाइप नंबर 7 शुरू करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ए रॉड ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, क्या दिया डेटा, क्या दिया मुझे? रॉड ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, मतलब एल कितना है? 10 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10,000 mm, 10,000 mm हमारा लेंथ, और फोर्स हमेशा किस में रहेगा? लेंथ mm में रहेगा, फोर्स किस में रहेगा? न्यूटन में रहेगा। ए रॉड 10 मीटर लॉन्ग एट 10 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ध्यान दो कि इस क्वेश्चन में दो तुम्हें टेम्परेचर नजर आ रहा है। एक क्या नजर आ रहा है? 10 डिग्री, दूसरा क्या नजर आ रहा है? 70 डिग्री, ठीक है। जब भी तुम्हें क्वेश्चन में दो टेम्परेचर नजर आए, सो देयरफॉर तुम्हारा टेम्परेचर T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, T मतलब टाइम नहीं, T फॉर व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे कितना टेम्परेचर नजर आ रहा है? दो टेम्परेचर दिया है, एक है 10 डिग्री सेल्सियस एंड दूसरा कौन सा दिया है? 70 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखो कि जब भी क्वेश्चन में दो टेम्परेचर तुम्हें दिया जाए तो क्या करना? बड़ा टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर, दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारा टेम्परेचर क्या रहेगा? T विल बी 70 माइनस 10, फुल स्टॉप। इफ द फ्री एक्सपांशन इज प्रिवेंटेड, ठीक है, फ्री एक्सपांशन इज प्रिवेंटेड मतलब क्या बता रहे हैं यहां पे? कौन सा केस है यहां पे? यहां पे क्या लिखा है? यहां पे क्या बता रहे हैं लोग कि फ्री एक्सपांशन इज प्रिवेंटेड। यहां पे एक्सपांशन होने से रोका गया है, मतलब कौन सा केस होगा? केस 1, केस 2, केस 3, एक्सपांशन होने से रोका गया है। फर्स्ट केस क्या है कि हम एक्सपांशन होने से रोकते नहीं है, फ्रीली एक्सपांड होता है। सेकेंड केस क्या है कि हम एक्सपांशन को दोनों साइड से रोकते हैं, राइट। तो एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन इज प्रिवेंटेड। तो ये जो है हमारा केस कौन सा है? केस 2 का सम है, एक्सपांशन को रोकना, केस 2 का सम है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेस ऑफ नेचर ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस, टेक E इज इक्वल टू, E कितना दे रहा है वो? 2 into 1 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड अल्फा इज 12 into 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे? कि आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा केस है, कौन सा केस है। ओके, तो मैंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है सम्स केस 2 के ऊपर डिपेंड है। कैसे मालूम पड़ा मुझे? कि यहां पे फ्री एक्सपांशन इज प्रिवेंटेड, तो केस 2 ही है जहां पे तुम्हारा फ्री एक्सपांशन को हम क्या करते हैं? कंप्लीटली प्रिवेंट करते हैं, कंप्लीटली रोकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट मतलब क्या? रोकना। सो नाउ हाउ टू स्टार्ट? फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा? हमेशा फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा कि मुझे मालूम पड़ गया कि ये केस 2 का सम है, तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट मेरा क्या रहेगा कि एक्सपांशन प्रिवेंटेड, एक्सपांशन प्रिवेंटेड। सेकेंड केस में अगर देखेंगे हम लोग, एक्सपांशन प्रिवेंटेड कितना होता है? दैट इज डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है? अल्फा टी एल इज इक्वल टू, अल्फा कितना है? 12 into 10⁻⁻6 इंटू टी कितना है? सॉरी, टी कितना है? 60 इंटू एल कितना है? 10,000, ठीक है। नाउ देख लो उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 12 into 10⁻⁻6 इंटू 60 into 10,000, so this is 7.2 mm. Expansion prevented, 7.2 mm. First step.
हमेशा याद रखो हमारा फर्स्ट स्टेप ऐसे ही शुरू होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछे टेम्परेचर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? टू आइडेंटिफाई कि कौन सा केस है। केस आइडेंटिफाई होने के बाद इमीडिएटली क्या करोगे कि ये एक्सपांशन प्रिवेंटेड उस केस में कितना होता है। ओके, नंबर 2, व्हाट इज स्ट्रेन? सेकेंड स्टेप में क्या रहेगा? स्ट्रेन फाइंड करना। स्ट्रेन, STRAIN, स्मॉल ई, स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है स्ट्रेन इज इक्वल टू का? स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? एक्सपांशन प्रिवेंटेड बाय ओरिजिनल लेंथ। एक्सपांशन प्रिवेंटेड बाय ओरिजिनल लेंथ। एक्सपांशन कितना प्रिवेंट किया? 7.2 mm। ओरिजिनल लेंथ कितना है? 10,000। 10,000 कितना हो जाएगा? देखो 7.2 डिवाइड बाय 10,000, सो दिस इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये स्ट्रेन है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? एक्सपांशन प्रिवेंटेड। नेक्स्ट इज व्हाट? स्ट्रेन कितना? थर्ड स्टेप इज टेम्परेचर स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेन कितना मिला? E 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू E कितना है? E 2 इंटू 1 इंटू 10⁵, 2.1 इंटू 10⁵। वैल्यू चेक करो, -4 इंटू 2.1 इंटू 10⁵ कितना आ रहा है? 151.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये क्या है? टेम्परेचर स्ट्रेस। कितना मिला मुझे? 151.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में पूछा क्या हमें? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस डेवलप। नेचर ऑफ स्ट्रेस डेवलप, ठीक है। ओके, तो ये तो मुझे क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी। नेचर ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी क्या रहेगा? नेचर ऑफ स्ट्रेस will be compressive, will be compressive, right? कैसे compressive होगा? जस्ट इमेजिन करो कि दोनों साइड से फिक्स है। ओके, दोनों साइड से फिक्स है। अब वो क्या कर रहा है? एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है। एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर, और उस फोर्स की वजह से इसके अंदर कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट याद देखो कि हमेशा इसके अंदर क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस ही इंड्यूस होता है। ओके, तो ये प्रोसीजर 1 2 3, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे टेम्परेचर स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन के ऊपर, हम यही अप्रोच फॉलो करेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, question number 2, let us start reading. A steel rod 20 mm in diameter। तो मुझे क्या दिया यहां पे? डायमीटर दिया, D is 20 mm। ओके, राइट, एंड 1.2 मीटर लॉन्ग इज हीटेड। लेंथ कितना दिया है? 1.2 मीटर, दैट इज 1200 mm। टेम्परेचर इज हीटेड थ्रू 120 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन में टेम्परेचर सिर्फ एक ही टेम्परेचर मुझे दिया है, दैट इज 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि T कितना होगा? 120 डिग्री सेल्सियस होगा T। ओके, उसके बाद एंड at the same time is subjected to pull।
इस केस में क्या हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे दो चीज हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक रॉड जो है या फिर एक मटेरियल जो है वो क्या होगा, दो चीजों की वजह से एक्सपांशन होगा। एक, इफ आई अप्लाई सम एक्सटर्नल टेंसाइल फोर्स, उसकी वजह से क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, या फिर मैं उस मटेरियल को हीट करूं तो हीट होने के वजह से भी क्या होगा, एक्सपांशन होगा। तो दो रीजन की वजह से क्या होता है, एक्सपांशन होता है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों को क्लब किया गया। एक मटेरियल को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं, प्लस एक्सटर्नल टेंसाइल फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे जो एक्सपांशन होगा वो दोनों के वजह से एक्सपांशन होगा। एक किसके वजह से होगा, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर हीटिंग की वजह से होगा, और दूसरा किसके वजह से होगा, एक्सटर्नल टेंसाइल फोर्स की वजह से होगा। तो यहां पे उन्होंने टेम्परेचर दे दिया है। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि एक पुल भी एक्ट हो रहा है ऑफ P न्यूटन, ऑफ P। ओके, इफ द टोटल एक्सटेंशन ऑफ रॉड इज 3 mm, टोटल एक्सटेंशन डेल्टा L कितना टोटल दिया उसने, कितना दिया है, 3 mm। अगर टोटल एक्सपांशन या फिर एक्सपांशन कितना है, 3 mm, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P, तो ये फोर्स P का वैल्यू कितना होना चाहिए। एंड क्या क्या दिया उसने, अल्फा दिया है, अल्फा इज 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, एंड E इज इक्वल टू 200 GPa, that is equal to 200 into 10⁻³ Newton per mm square, Newton per mm square. Now let us analyze, ठीक है। Now, so let me write कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टोटल एक्सपांशन, ओके, टोटल ये जो टोटल है ना, मैं बोलता टोटल एक्सपांशन, सो दिस इज योर टोटल एक्सपांशन इज इक्वल टू एक्सपांशन बिकॉज ऑफ हीटिंग प्लस एक्सपांशन बिकॉज ऑफ पुल, एक्सटर्नल फोर्स, राइट, दोनों की वजह से यहां पे एक्सपांशन हो रहा है। देयरफॉर टोटल एक्सपांशन कितना दिया मुझे, 3 डेल्टा L, एक्सपांशन बिकॉज ऑफ हीटिंग कितना होता है, फॉर्मूला क्या है डेल्टा L का क्या रहेगा फॉर्मूला, बिकॉज ऑफ हीटिंग अल्फा TL, प्लस डेल्टा L बिकॉज ऑफ पुल क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ पुल याद है PL बाय AE, राइट, फर्स्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग यहां पे। Therefore 3 is equal to alpha is 12 into 10⁻⁻6 into टेम्परेचर कितना है, T is 120 डिग्री सेल्सियस, लेंथ कितना है 1 to 0। तो दिस इज एक्सपांशन बिकॉज ऑफ हीटिंग, प्लस P का वैल्यू मुझे मालूम नहीं, लेंथ इज अगेन, ठीक है, 1 to 0। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालोगे, पाई बाई 20 है ना, तो एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, सो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, सो दैट इज 314.15, ओके। उसके बाद 314.15 इंटू ई कितना है 200 इंटू 10⁻³ ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, दैट इज 3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना आ रहा है चेक करो, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 120 इंटू 1200, तो ये आ रहा है 1.728, प्लस इसको भी कर लेते हैं 1200 डिवाइड बाय 314.15 इंटू 200 to 3, दिस इज 19 10⁻⁻5 P। हो सकता है कि मेरा कैलकुलेशंस गलत हो, प्लीज तुम लोग भी अपना लेवल पे कैलकुलेशंस करो। इन केस अगर कुछ गलत होता है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन रहेगा उसमें बता देना।
ओके, सो देयरफॉर P का वैल्यू कितना रहेगा, सॉल्व करो उसको, 3 माइनस 1.728 डिवाइड बाय 1.909 10⁻⁻5. So P is 66631.74 न्यूटन. P is इतना, दैट इज इक्वल टू, अगर हम उसको किलो न्यूटन में दिखाना चाहते हैं तो दिस इज 66.63 किलो न्यूटन, लेकिन हम उसको न्यूटन में ही रखेंगे. ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 66631. राइट, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूं कहीं मैं गलती ना कर बैठूं. इनटू 210⁻3. यस, सो दिस इज द वैल्यू. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. सिंपल प्रोसीजर है, कुछ बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस नहीं है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेम टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 एक बार तुम लोग फिर से देख लो, एक बार समझ जाओ. ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में. ए रॉड 300 mm लॉन्ग एंड 20 mm diameter is कहाँ गया, is heated through 100 degrees Celsius and at the same time pulled by a force P. ठीक है, if the total expansion is 0.4 mm, what is the magnitude of force P? सेम जैसा हमने किया है, कैसा किया हम लोगों ने, टोटल एक्सपांशन इज इक्वल टू एक्सपांशन बिकॉज ऑफ हीटिंग प्लस एक्सपांशन बिकॉज ऑफ पुल. उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपांशन बिकॉज ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या है, अल्फा TL. एक्सपांशन बिकॉज ऑफ पुल का फॉर्मूला क्या है, PL/AE. एरिया तुमको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया है, कितना दिया डायमीटर, 20. ओके, राइट, तो उसको ऐसे सॉल्व करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं फिर, विदाउट वेस्टिंग टाइम. लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को. ए स्टील रॉड 4.5 मीटर, स्टील रॉड 4.5 मीटर, दैट इज 4500 mm. ओके, is at a temperature of 28 degrees Celsius. Find the free expansion of rod when the temperature is heated to 78 degrees Celsius. दो टेम्परेचर आ गए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं टेम्परेचर T इज इक्वल टू, दो टेम्परेचर आए तो क्या है 78 माइनस 28 कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, 50 डिग्री सेल्सियस. यहां पे ध्यान से देखो क्या बोला यहां पे कि फाइंड द फ्री एक्सपांशन ऑफ रॉड व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 78 डिग्री सेल्सियस. तो फर्स्ट चीज मुझे क्या पूछा है, फर्स्ट चीज कि फाइंड फ्री एक्सपांशन. फ्री एक्सपांशन कितना होगा, मतलब डेल्टा एल पूछा है, दैट इज इक्वल टू अल्फा TL. ये मुझे पूछा है फ्री एक्सपांशन. उसके बाद मुझे पूछ रहा है कि इफ दिस एक्सपांशन, ये जो फ्री एक्सपांशन है ना अल्फा TL, इफ दिस एक्सपांशन इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड, तो ये जो हो गया ना फ्री एक्सपांशन, ये क्या हो गया, ये मेरा केस 1 का सम हो गया. अब क्या बोल रहा है वो कि इफ दिस फ्री एक्सपांशन इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड, तो अभी क्या पूछ रहा है मुझे, वो केस 2 का सम पूछ रहा है. ये जो है ना वो अभी क्या हो गया, केस 1 है ये, प्लस अभी क्या कर रहा है 1 से वो 2 में स्विच कर रहा है. क्या कैसे पूछ रहा है वो देखो, इफ दिस एक्सपांशन इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड, और केस 2 ही है जहां पे हम क्या करते हैं, एक्सपांशन को कंप्लीटली प्रिवेंट करते हैं. तो इफ दिस एक्सपांशन इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप्ड. ठीक है, तो ये एक्सपांशन इसका है, और क्या पूछा है कि फाइंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन when expansion is completely
प्रीवेंटेड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। नाउ फर्स्ट चीज, ये तो काफी इजी है, फ्री एक्सपांशन, और इसमें चेक कर लेते हैं और कुछ डेटा दिया है क्या हमें। फॉर एग्जांपल ई और एक्सपेंशन, ई एंड अल्फा दिया नहीं है। याद रखो, अगर ई अल्फा नहीं दिया जाता है तो उसको हम अज्यूम करेंगे कि ई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो उसको याद कर लेना उसको इन केस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना कि फॉर स्टील E is 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड अल्फा इज 12 into 10⁻⁶। इसको याद कर लो। ठीक है, सो नाउ फ्री एक्सपांशन, फर्स्ट फ्री एक्सपांशन अल्फा TL इज इक्वल अल्फा इज 12 into 10⁻⁶, टेम्परेचर इज 50, लेंथ 4500। कैलकुलेटर 12 into 10⁻⁶, 50 into 45, सो ये कितना हो जाएगा 2.5 mm। ओके, केस 2 सॉल्व करते हैं अभी। केस 2 में क्या पूछा, फाइंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। याद रखो, जब भी वो लोग हमें पूछे क्वेश्चन में कि फाइंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा कि बस लेट अस आइडेंटिफाई ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, केस 2। ये जो है वो कौन सा केस है, केस 1 है, केस 2 है, ये केस 2 है। ठीक है, और ये केस 1 था, फ्री एक्सपांशन होने देना इज माय केस 1, और ये क्या था, फ्री एक्सपांशन को कंप्लीटली प्रिवेंट करना, क्या बन जाएगा वो केस 2 बन जाएगा। सो केस 2 में मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, क्या फाइंड करना रहता है कि एक्सपांशन प्रिवेंटेड कितना है, दैट इज इक्वल टू अल्फा TL, दैट इज इक्वल टू, मैं अगर ऐसा लिखूं डेल्टा L विच इज इक्वल टू अल्फा TL। अल्फा TL तो मुझे अभी मिला, सेम वैल्यू रहेगा ना, क्योंकि अल्फा कितना है 12 इंटू 10⁻⁶, T कितना है 50, L कितना है, तो मुझे क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा कि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है स्ट्रेन का, कि एक्सपांशन प्रिवेंटेड अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एक्सपांशन प्रिवेंटेड अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक्सपांशन प्रिवेंटेड कितना है वो 2.7, ओरिजिनल लेंथ कितना है 4500, तो 2.7 डिवाइड बाय 4500, सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻4, 6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसके बाद एक्सपांशन प्रिवेंटेड निकाला, फिर स्ट्रेन निकाला, अब क्या निकालेंगे हम, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई कितना है 6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कैपिटल ई कितना है 2 इंटू 10⁻⁵। चेक करो, 6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू +5, दिस इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टेम्परेचर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस कितना है डेवलप हुआ, ओके। और स्ट्रेस का नेचर कैसा रहेगा, नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या रहेगा, कंप्रेसिव। नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या रहेगा, कंप्रेसिव रहेगा, राइट। यही इतना ही पूछा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप। ठीक है, क्या रहेगा, कंप्रेसिव रहेगा, राइट। Now, question number 5. Next question. Question number 5. ये स्टेप्स फॉलो करो ठीक से। देखो कि पहला क्या रहेगा, एक्सपांशन प्रिवेंटेड, फिर स्ट्रेन, फिर स्ट्रेस, राइट, ऐसे हमको जाना है। क्वेश्चन नंबर 5. So next let us start with question number 5. Question number 5. A square rod 10 into 10 mm in cross section. तो मुझे क्या दिया, स्क्वायर रॉड का एरिया दे दिया है 10 into 10, that is 100 mm square, 10 into 10, ठीक है।
एंड 100 mm लॉन्ग. लेंथ कितना है 1000 mm लॉन्ग. इज फिक्स्ड ऑन बोथ एंड्स. इज फिक्स्ड ऑन बोथ एंड्स. कौन सा केस है ये? केस 1 है कि 2 है कि 3 है? केस 2 है. ठीक है, फिक्स्ड ऑन बोथ दी एंड्स. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि दिस इज ए सम्स ऑन केस 2. ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए. डिटरमाइन द एंड रिएक्शंस. डिटरमाइन द एंड रिएक्शन. यहां पे देखो क्या पूछा है, एंड रिएक्शन पूछा है. एंड रिएक्शन का मतलब क्या है? फोर्स निकालना पूछा है. स्ट्रेस नहीं पूछा है, स्ट्रेन नहीं पूछा है, क्या पूछा है? फोर्स पूछा है. फोर्स. डिटरमाइन द एंड रिएक्शन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस. तो T कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस. टेक E इज इक्वल टू 2 इंटू E is equal to 2.1 10⁵ Newton per mm square. Alpha is per degree Celsius. Okay. So let's begin. क्या पूछा मुझे? फाइंड एंड रिएक्शन मतलब फोर्स. भले वो मुझे फोर्स पूछे या फिर स्ट्रेस पूछे या फिर स्ट्रेन पूछे, हमारा अप्रोच सेम रहेगा. हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये केस 2 का सम है. ठीक है, क्या है? केस 2 का सम है. तो फर्स्ट चीज जो मुझे जानना है कि भाई केस 2 में एक्सपांशन प्रिवेंटेड कितना होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल, दैट इज अल्फा टी एल. ओके, तो अल्फा कितना है? 12 इंटू 10⁻⁻⁶. टी कितना है? 50. लेंथ कितना है? 1000. लेंथ कितना है? 1000. तो चेक करो, 12 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 50 इंटू 1000. सो दिस इज 0.6 mm. फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया. ठीक है, भले कुछ ही पूछे, वो स्ट्रेस पूछे, स्ट्रेन पूछे या फिर एंड रिएक्शन जिसका मतलब क्या है? फोर्स. कुछ ही पूछे, हमारा अप्रोच ऐसे ही रहेगा. फर्स्ट क्या रहेगा? टू फाइंड एक्सपांशन प्रिवेंटेड. हमने डिसाइड क्या किया कि ये केस 2 है, तो केस 2 में एक्सपांशन प्रिवेंटेड कितना रहता है? दैट इज अल्फा टी एल. राइट. सेकेंड स्टेप मेरा क्या रहेगा? टू फाइंड स्ट्रेन. स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? एक्सपांशन प्रिवेंटेड बाय ओरिजिनल लेंथ. एक्सपांशन कितना प्रिवेंट हुआ? 0.6. ओरिजिनल लेंथ कितना है उसका? 1000. तो कितना हो जाएगा ये? 0.6 डिवाइड बाय 1000. तो दिस इज 6 इंटू 10⁻⁻⁴. थर्ड स्टेप क्या रहेगा मेरा? स्ट्रेस. समझ में आ रहा है? स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या है? स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई. स्मॉल ई मुझे मिला यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁴. कैपिटल ई कितना है? 2 इंटू 1 इंटू 10⁵5. ओके, कितना आ रहा है चेक करो. E 10⁵. So this is 126 Newton per mm square. Now फोर्थ स्टेप हमारा एडिशन हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है मुझे? फोर्स पूछा है. तो फोर्स कैसे निकालेंगे? Therefore फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया. कैसा है ये फॉर्मूला? हमें स्ट्रेस का फॉर्मूला मालूम है, फोर्स अपॉन एरिया. सो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया. स्ट्रेस कितना मिला मुझे? 126. एरिया क्या रहेगा? 100. तो फोर्स कितना हो गया? दिस इज द फोर्स. ओके, राइट, सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द एंड रिएक्शन. सो दिस फोर्स इज नथिंग बट योर एंड रिएक्शन. एंड रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? फोर्स. तो जब भी वो एंड रिएक्शन निकालने पूछे तो समझ जाओ कि तुम्हें क्या पूछा उन्होंने. एंड रिएक्शन मतलब क्या पूछा है? फोर्स पूछा है. ओके ओके, सो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, स्टील बार ऑफ 30 mm डायमीटर. डायमीटर कितना दिया मुझे? 30 mm. is heated to 80 degrees Celsius and then clamped at the end. It is then allowed to cool down to 30 degrees Celsius. तो इस क्वेश्चन में
और टेम्परेचर हमें कितना नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, therefore T इज इक्वल टू 80 माइनस 30, कितना हो जाएगा 50, 80 माइनस 30, ठीक है। नाउ यहां पे देखो एक और स्टेटमेंट आ रहा है कि ड्यूरिंग कूलिंग ओनली 1 mm कॉन्ट्रैक्शन वाज अलाउड, ड्यूरिंग कूलिंग 1 mm कॉन्ट्रैक्शन वाज अलाउड। ये स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लो। जब भी तुम्हें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले ना कि 1 mm कॉन्ट्रैक्शन इज अलाउड या फिर 1 mm यील्ड इज अलाउड, तो समझ जाना ये जो 1 mm है वो क्या है, दैट इज द गैप गिवन। गैप कितना है 1 mm, और जैसे तुम्हें गैप नजर आ गया तो समझ जाओ कि ये केस 3 का सम है, केस 3 का सम है, ठीक है। कैलकुलेट व्हाट स्ट्रेस डेवलप्ड एंड रिएक्शंस एट द क्लैंप। रिएक्शन मतलब क्या, एंड रिएक्शन मींस अगेन फोर्स। तो तुम्हें फोर्स अगर निकालना है सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा कि एक्सपांशन प्रिवेंटेड, देन स्ट्रेन, देन स्ट्रेस एंड देन फोर्स। ये सीक्वेंस में जाएंगे हम लोग, ठीक है। ई कितना दिया है 2.1 into 10⁵ एंड अल्फा इज 12 अगेन। सो नाउ लेट अस बिगिन। ये जो है केस किसका केस है ये, और इसका लेंथ कितना दिया है, लेंथ ऑफ द बार एज 10 मीटर। लेंथ कितना दिया इसका, लेंथ इज 10 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये 10 मीटर मतलब 10,000 mm। ओके लेट्स स्टार्ट। ये केस कौन सा है, केस 3, क्योंकि गैप आ गया ना, केस 3। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, अगेन एक्सपांशन प्रिवेंटेड इन केस 3 क्या था, अल्फा एल माइनस गैप। अल्फा एल क्या है, सॉरी डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल अल्फा टी एल माइनस गैप। अल्फा क्या है 12 into 10⁻⁻⁶। टी कितना है 50 माइनस लेंथ कितना है 10,000 माइनस गैप। गैप कितना है हमारा यहां पे 1 mm गैप है, राइट। तो देखो कितना हो रहा है एक्सपांशन प्रिवेंटेड यहां पे 12 into 10⁻⁶ into 50, I'm sorry, into 10,000 मतलब 6 minus 1 that is 5 mm। ओके तो ये 6 mm का एक्सपांशन होना चाहिए था, ठीक है। ये एक्सपांशन कितना होना, ओके फाइन, हम लोग उसमें जाएंगे ना, डिटरमिन जाएंगे, बस इतना याद रखो कि एक्सपांशन कितना प्रिवेंट हुआ 5 mm प्रिवेंट हुआ, ठीक है। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्ट्रेन ई। स्ट्रेन ई क्या फॉर्मूला उसका, एक्सपांशन प्रिवेंटेड अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक्सपांशन प्रिवेंटेड इज 5, ओरिजिनल लेंथ कितना है इसका 10,000, so 5 divided by 10,000 that is 5 into 10⁻⁻⁴. So this is the strain given to us, ठीक है। strain we got what, strain that is 5 into 10⁻⁻⁴. थर्ड स्टेप क्या रहेगा इसका, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज E into कैपिटल E। E मुझे कितना मिला 5 into 10⁻⁻⁴। कैपिटल E कितना है 2.1 into 10⁻⁵। चेक करो 5 10⁻⁻⁴ into 2.1 into 10⁻⁵। स्ट्रेस कितना है 0.105 न्यूटन पर mm²। दिस इज माय थर्ड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, रिएक्शन पूछा उसने। रिएक्शन का मतलब क्या है, फोर्स इज व्हाट, स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया मुझे यहां से मिलेगा, डायमीटर से मिलेगा। एरिया क्या है π/4 d², π/4 that is 706.83 mm²। तो स्ट्रेस यहां पे कितना है 0.105 इंटू 706.83।
सो 105 इंटू, तो ये है फोर्स, so this is the answer. So reaction is 74217.93 Newton. 93 Newton. Okay. So this was question number 6. इसमें क्या आ रहा है? गैप का सम्स. Okay. So now let us start with question number 7. Question number 7. Last question. ठीक है. A hollow circular steel tube, a hollow circular steel tube is 1000 mm in length. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 7, hollow steel tube, उसका लेंथ कितना है? 1000 mm. वेरी सिंपल. ठीक है. एक 1000 mm का hollow circular steel tube है. It is rigidly fixed at its end. रिजिडली फिक्स किया गया उसको एट इट्स एंड. ठीक है. एट 80 डिग्री सेल्सियस. इफ द टेम्परेचर ऑफ द ट्यूब इज लोअर टू 40 डिग्री सेल्सियस. दो टेम्परेचर आ गया. दो टेम्परेचर तो यहाँ पे क्या होगा? 80 माइनस 40 दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस. 40 डिग्री सेल्सियस. ओके. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड. तो ये कौन सा केस है? हमने कहा था ना कि जब भी कोई टेम्परेचर स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन के ऊपर सम्स आया तो हमारा फर्स्ट ड्यूटी क्या रहेगा? टू फाइंड आउट कि वो कौन सा केस है. केस 1, केस 2, केस 3. केस 1 क्या है? जिसमें एक्सपांशन फ्रीली होता है एक्सपांशन. केस 2 क्या है? जहां पे एक्सपांशन को हम कंप्लीटली रोक देते हैं. केस 3 क्या है? कि कुछ गैप तक एक्सपांशन होगा, उसके बाद फिर एक्सपांशन कंप्लीटली रुक जाता है. ठीक है, हम रोक देते हैं. तो ये कौन सा केस है? यहां पे देखो उसने लिखा है कि इट इज रिजिडली फिक्स्ड एट इट्स एंड्स, मतलब ये केस 2 का सम है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये क्या है? केस 2 का सम है. तो ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. केस 2 का सम. नाउ सिंपल प्रोसेस. ई तो कितना है? ई 2 इंटू 2.1 या फिर 2 इंटू 10⁻², जो भी दिया है. ओके. एंड अल्फा इज 12 इंटू 10⁻⁻⁶. तो ये तो कॉमन ही है. केस 2 फर्स्ट स्टेप, एक्सपांशन प्रिवेंटेड. केस 2 में क्या रहता है? डेल्टा एल मतलब अल्फा टी एल. 12 इंटू 10⁻⁻⁶. टेम्परेचर इज 40 एंड लेंथ इज 1000 mm. So 12 into 10⁻⁻⁶ into 40 into 1000, that is 0.48 mm. Expansion prevented. Number 2, strain कितना है? Strain फॉर्मूला क्या? Expansion prevented by original length. एक्सपांशन कितना प्रिवेंट हुआ? 0.48 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना उसका? 1000. तो 0.48 डिवाइड बाय 1000 क्या है? 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴. थर्ड इज स्ट्रेस. टेम्परेचर स्ट्रेस क्या रहेगा? स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई. स्मॉल ई कितना है? स्ट्रेन 4.8 10⁻⁴ इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁵. कितना आ रहा है ये? इज इक्वल टू 2.1 10⁻⁵. सो दिस इज 100.8 न्यूटन पर mm square. That's it. So this is the end of chapter number 1 मैकेनिकल वाले. ठीक है. ये काफी लेंथी चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 1. नेक्स्ट सेशन से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू करेंगे. ठीक है. सो ये सम्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में. ओके. तो इसको ठीक से करना काफी इजी है. हो सकता है कि तुम कोई बुक उठा के उसके जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करो,
लेकिन अप्रोच ऐसे ही रखना, ठीक है। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फर्स्ट डिसाइड क्या करोगे, केस को डिसाइड करोगे कि केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। उसके बाद फिर क्या करोगे, एक्सपांशन प्रीवेंट कितना निकालोगे, फिर स्ट्रेन कितना निकालोगे, उसके बाद फिर स्ट्रेस कितना निकालोगे। अगर तुम्हें फोर्स पूछा है तो उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, फोर्स रहेगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है, राइट। तो दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट सेशन से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक। थैंक्स।